नमस्कार दोस्तों। सिकंदर को दुनिया महान कहती है, लेकिन ऐसा क्या उसने कार्य किया जिससे दुनिया उसको महान कहती है। एक बार उनके चाचा और फूफा से कोई गलती हो गई तो उसने सैनिकों को आदेश देकर भूखे कुत्तों के सामने फेंकवा दिया और कुत्ते उनको जिंदा ही खा गए थे। क्या वो इसीलिए महान कहलाया? एक बार की बात है, उसके दोस्त से एक छोटी गलती हो गई तो चाकू से गोद गोद कर उसको मरवा दिया। तो क्या इसीलिए वो महान कहलाया? क्योंकि सिकंदर से भी महान उनके गुरु थे, जो उनको विश्व विजेता बनाने के लिए उसमें वो कूटनीति पर दी। बल्कि वो तो एक वैसी और दरिंदा था। जब वो लूटपाट करने के लिए निकलता या किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता तो अपने साथ साथ लेखक और कवियों को भी रखता। वो बढ़ा चढ़ाकर यूनानी किताबों में उनके केवल महान होने का दावा करते हैं। जब वो वहां के राजा और महाराजा या प्रजा की बहु बेटियां बचती थी तो वो उनका शिकार कर लेता और बैरे में से उनका कत्ल करके इज्जत लूट लेता। और जो बची खुची महिलाएं होती थी उनको अपने सैनिकों के सामने पेश कर देता। तो क्या दोस्तों इसी वजह से वो महान कहलाया? तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में, बताएंगे आपको सिकंदर का पूरा इतिहास। बिल्कुल बेरहमी इंसान था। ऐसी दुनिया में बहुत से ही किताबों में उदाहरण लिखा गया है कि सिकंदर छोटी से छोटी गलती के लिए लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देता था। सिकंदर ने अपने चाचा और फूफा को कुत्तों के सामने फेंक दिया था। उसने अपने दोस्त को सिर्फ छोटी सी गलती के कारण तड़पा तड़पा कर चाकू की गोद से मार दिया था। भला जिस व्यक्ति के कारण उसके मन में दया न हो वह महान कैसे हो सकता है? सिकंदर के महानता के सबूत सिर्फ यूनान की किताबों ही में मिलते हैं और इसका सबूत कहीं भी कोई नहीं दिखाता। सिकंदर की महानता के और कार्यों का जिक्र अधिक से अधिक रूप में सिर्फ यूनानी की किताबों में मिलता है। अब आप ही सोच सकते हैं कि जो आदमी अपने दोस्त, अपने माता पिता को कुत्तों के सामने फेंक दे, क्या वो भारत के पोरस राजा को क्षमा कर सकता है? नहीं। लेकिन सिकंदर के मन में ललक तब बढ़ गई जब उनके गुरु ने कहा था कि हमारे लिए तुम हिंदुस्तान से 6 चीज़ें लेकर आना। सिकंदर के गुरु ने कहा, अभी तक तुम्हारी जीत तो अधूरी है, क्योंकि जब तक तुम भारत पर आक्रमण करके वहां से 6 चीजें मेरे लिए नहीं लाते तब तक तुम्हारी विजय अधूरी है और तुम विश्व विजेता नहीं कहला सकते हो। तो सिकंदर को बड़ा लालायित स्वर में गुरु से कहा कि गुरुदेव, ऐसी क्या चीजें 6 है जो हिंदुस्तान से लानी है? कि मेरे लिए गीता का 2 मीठे वचन लेकर आना और मत भूलना कनिष्क की बांसुरी और गंगा जल का लोटा जरूर लेकर आना और राम की रामायण जरूर लेकर आना और पुत्र सुग्रात को तुम अपने साथ लाना। और हां, एक अच्छा गुरु केवल भारत में ही मिलता है और एक अच्छा गुरु लेकर आना, तब तुम विश्व विजेता कहलाओगे। तो फिर क्या था, उसने जोरों शोरों से भारत पर चढ़ाई कर दी और उस समय राजा पोरस राज कर रहे थे। वो रोक नहीं पाया और भारत पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई करने लगा। सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में ईरान के बाद भारत के उत्तरी और पश्चिमी छोटे छोटे साम्राज्यों पर हमला कर दिया और जहां पर सिकंदर की सेना को जोरदार टक्कर दी गई। इसके बाद वो सिंधु नदी को पार करते हुए आगे बढ़े और उसने जेहलम और चिनाब नदी के बीच वाले बहुत बड़े साम्राज्य के राजा पुरु पोरस को चुनौती दी। फिर राजा पोरस सिकंदर को जोरदार टक्कर देने के लिए युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपनी 20,000 सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और आगे मगध के राजा
धनानंद ने पूरी तैयारी कर ली, जिसमें 3.5 लाख सेनानी, 80,000 घुड़सवार और 80,000 युद्ध रथ और 70,000 हाथी सेना थी, ताकि अगर इसके बाद अगर मगध पर हमला होता हो तो सिकंदर और उसकी सेना का सामना कर सके। और सिकंदर और राजा पोरस के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और राजा पोरस ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी, पर बावजूद इसके सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित कर दिया। पर सिकंदर ने उनके साहस और बल को देखते हुए उनका साम्राज्य वापस कर दिया था और राजा पोरस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और थोड़े समय के बाद भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु और इससे जुड़ी घटनाओं पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। बेबीलोन की खगोलिक की डायरी के अनुसार सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 10 जून को शाम के बीच हुई थी। उस समय उसकी उम्र 32 साल की थी। यह घटना बेबीलोन शहर के एक महल में हुई थी। इस शहर को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है, तो नज़र डालते हैं इस पर। 323 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना को बेबीलोन की तरफ कूच करने का आदेश देता है। इतिहासकार एलियन के अनुसार दजला नदी यानी कि टाइग्रेस रिवर पार करने के बाद सिकंदर को कजदी जनजाति के लोग रास्ते में मिलते हैं, जो सिकंदर को बेबीलोन शहर न जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी देवी बेबीलोन के अनुसार सिकंदर ऐसा करता तो वह उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। कजदी लोग उसे यह भी कहते हैं कि वह पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, इससे वह अगले कुछ दिन तक डूबते हुए सूरज को देखेगा, जो कि पतन का एक चिन्ह है। एलियन यह एक भी कहता है कि सिकंदर उनकी सलाह मान लेता और बेबीलोन शाही मार्ग प्रवेश करने का निर्णय लेता तो शहर के पश्चिम की तरफ होता। इस तरह शहर में प्रवेश करते समय से पूर्व में पश्चिम की ओर से दाखिल निर्णय बुरा ही साबित होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें दलदली इलाके से गुजरना पड़ता है। इस दलदली इलाके के कारण सिकंदर की पूरे काफिले को काफ़ी दिक्कतें आती है। दोस्तों का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कलानोस ने पहले ही यह कर दिया था कि सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं कैसे। जब सिकंदर पंजाब में था तो उसका परिचय हिंदू नागा साधु से होता है। उसकी दार्शनिक बातों से सिकंदर और उसके यवन लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसे यवन लोग कलानोस के नाम से संबोधित करते हैं। कलानोस सिकंदर का आपस में समय सिकंदर के अनुसार उसके साथ चलता है। उस समय उसकी उम्र 73 साल की होती है। जब कलानोस सिकंदर के काफिले के साथ ही ईरान को पार कर रहा होता है तो वहाँ का मौसम लगातार यात्रा की थकावट उसके शरीर कमज़ोर कर देता है। सिकंदर को अवगत कराता है कि वो इस तरह से जिंदा रहने के बजाय मृत्यु को ही पसंद करेगा। वो अग्नि में समाधि लेकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर कलानोस का ऐसा न करने के लिए काफ़ी दबाव बनाता है, पर कलानोस समाधि लेने की ठान लेता है। कलानोस की जिद को मानते हुए सिकंदर उसे उसी अनुष्ठान और रस्में करने के लिए सहायता करता है जो उसको चाहिए थी। अग्नि में समाधि लेने के लिए कलानोस सिकंदर को यह शब्द कहता है, हम बेबीलोन के जरूर मिलेंगे। में यवन लोग इन शब्दों को नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब बेबीलोन शहर पहुंचकर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो यवनों को एहसास होता है कि दरअसल कलानोस के शब्द सिकंदर की मृत्यु की भविष्यवाणी थे। कलानोस समाधि की यह घटना 330 ईसा पूर्व में ईरान के सूसा शहर में घटती है। कलानोस का जिक्र सिकंदर का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। चलिए नज़र डालते हैं कि सिकंदर की मौत के कारणों पर सिकंदर की मौत किस कारण से हुई थी। इस बारे में कोई ठोस जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन सिकंदर का इतिहास लिखने वालों ने और शोधकर्ताओं ने उसकी मौत को लेकर कई अलग अलग बातें बताई है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या मलेरिया था सिकंदर की मौत का कारण?
दोस्तों 1998 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ने सिकंदर की मौत को लेकर एक मेडिकल रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार सिकंदर टाइफाइड बुखार की वजह से मरा था, जो प्राचीन बेबीलोन में एक आम बीमारी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिकंदर की मौत से कुछ दिन पहले ऐतिहासिक वारदात मिलते हैं, जिनमें बताया गया है उस समय वहाँ यानी कि बेबीलोन के लोग ठंड लगने, पसीना व थकावट, तेज बुखार और टाइफाइड सहित कई अन्य संक्रामक रोगों की चपेट में थे। यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता के अनुसार सिकंदर को शायद गंभीर पेट दर्द भी था, जिसके कारण वह तड़प रहा था। दोस्तों, लेखक NJP ओचुप के अनुसार इस बात का सबूत है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया से हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा सिकंदर का वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।